नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारी जो है जर्नी कंप्लीट होने वाली है जल्दी ही। तो आज जो है हम 30 सेट पे हैं और हमने कितने सेट करने हैं? 35 सेट जो है हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इस वीक में जो है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 30। सेट नंबर 30 का आज फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अयोध्या प्रसाद गोयलिया एक कवि हैं। तो कौन से कवि हैं अयोध्या प्रसाद गोयलिया? एक उर्दू कवि है। कौन से हैं? उर्दू कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा के किस जिले में गोपाल मोचन मेला जो है लगता है? कहाँ लगता है? तो यमुनानगर में लगता है। कहाँ लगता है? यमुनानगर में। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो बताओ भाई, राव तुलाराम का जो जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो रेवाड़ी जिले में हुआ था। कौन से जिले में? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जो है शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? 2005-06 में। कब की गई थी? 2005-06 में। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? चंद्रशेखर कभी सुना है? नहीं जी, तो यही नहीं रहे। ठीक है, हुकुम सिंह, हाँ जी। बीडी शर्मा, हाँ जी। ठीक है, गुप्ता भी, बीडी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में संदेश समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? संदेश समाचार पत्र, तो ये जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है संदेश समाचार पत्र प्रकाशित की थी। और कब की थी? 1930 में। कब की थी? 1930 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता जो है कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है कौन था? हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? तो हरियाणा में तोमर राजा द्वारा जो है सूरज कुंड बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? सूरज कुंड। पंडित जसराज किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित जसराज जो है शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई? तो आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना है वो 8 मई 1976 में की गई। कब की गई? 8 मई 1900। ठीक है, तो रोहतक की जो स्थापना है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को। कब? 8 मई 1976 को। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है कितनी है? तो कितनी है? 135। कितनी है? 135। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना जो है किसके लिए थी? तो किसके लिए थी? छोटे कारीगरों के लिए। किसके लिए थी? छोटे कारीगरों के लिए। मनु भाकर किस खेल की खिलाड़ी है? तो मनु भाकर जो है एक निशानेबाज की खिलाड़ी है। किसकी? निशानेबाज की। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने जो है हिस्सा लिया? तो कितनों ने लिया? 37 ने। कितने ने लिया? 37 ने। हरियाणा में कौन सा अहीर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ठेल। कौन सा नहीं है? ठेल। ये महिला वेशभूषा में जो है शामिल नहीं है। लहंगा है, अंगिया है, ओढ़नी है। ठीक है, हरियाणा में थारी पेंशन थारे पास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? 4 अगस्त 2015। कब की गई थी? 4 अगस्त 2015 को जो है थारी पेंशन थारे पास योजना जो है प्रारंभ की गई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? बताओ भाई, कहाँ पे है? पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कोटला झील पड़ी है? हाँ जी पड़ी है। दमदमा झील? हाँ जी पड़ी है। खलीलपुर झील? हाँ जी पड़ी है। क्या सांबर झील पड़ी है? नहीं, तो ये जो है अपने हरियाणा में नहीं है। ठीक है, कोटला झील कहाँ है बताओ? तो कोटला झील जो है कहाँ पे है? फिरोजपुर झिरका में। कहाँ है? फिरोजपुर झिरका पहाड़ी में। ठीक है, दमदमा सभी को पता होगा। कहाँ है दमदमा? गुरुग्राम में। खलीलपुर बताओ भाई फिर, खलीलपुर झील कहाँ है? तो खलीलपुर जो है आपकी कहाँ है? पटौदी में है। कहाँ पे है? पटौदी में है। और पटौदी कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? साइना नेहवाल का जन्म तो कौन से जिले में हुआ था? हिसार जिले में। कौन से जिले में? हिसार जिले में। तो ये जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? बैडमिंटन की।
2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल स्थित है। मिताथल जो है भिवानी में है। कहाँ पे है, भिवानी में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है, तो कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। जिस समय हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब भारत के राष्ट्रपति जो है कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो बताओ भाई, पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था। तो पहला राष्ट्रपति शासन जो है लगा था आपका 21 नवंबर 1967 को। कब लगा था, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। ठीक है, 67 से 68 तक लगा था। और ये जो है आपका सबसे लंबा जो है राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, इस टाइम जो है मुख्यमंत्री कौन थे बताओ। इस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो थे राव बीरेंद्र सिंह, और गवर्नर कौन थे, BN चक्रवर्ती। राष्ट्रपति जो है अभी अभी बताया मैंने कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो ये था आपका पहला राष्ट्रपति शासन। टोटल कितने लगे थे, 3 राष्ट्रपति शासन लगे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन की। दूसरा जो है कब लगा था, दूसरा राष्ट्रपति जो शासन है वो कब लगा था, वो लगा था आपको 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक। ठीक है, 30 अप्रैल से कब तक, 21 जून 1977 तक लगा था। ये जो है सबसे कम अवधि तक लगा था। और मुख्यमंत्री कौन थे, BD गुप्ता थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, जो बोल रही हूँ बस इसको नोट कर लेना, इतना स्पेस नहीं है कि लिख पाऊँ। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है, तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा बताओ। तो ये लगा था आपका 6 अप्रैल 1991 से लेके 23 जुलाई 1991 तक। याद कर लोगे, कब से कब तक, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में जल महल, जल महल जो है कहाँ पे स्थित है बताओ भाई। जल महल कहाँ है, नारनौल में स्थित है। कहाँ पे है जल महल, नारनौल में। प्रथम महिला हरियाणवी संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार विजय प्राप्त की, तो कितनी बार की बताओ भाई, 2 बार की। कितनी बार की, 2 बार की। ठीक है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है, हरियाणा संवाद पत्रिका का, तो ये जो है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। किससे है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था, तो ये जो है फ्रांस का निवासी था। कहाँ का था, फ्रांस का। देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है सिनेमा से। किससे है, सिनेमा से संबंधित है। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना, काला सोना सभी को पता है किसको कहा जाता है, मुर्रा भैंस को। किसको कहा जाता है, मुर्रा भैंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारूप हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम है, तो लोहारू का है। किसका है, लोहारू का। लोहारू कहाँ पड़ता है, भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर जो है निकाली गई थी, तो कौन सी नहर निकाली गई थी, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया, तो 2001 में जो है जल संरक्षण मिशन जो है प्रारंभ किया गया। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है पलवल में है। कहाँ पे है कौशल विकास विश्वविद्यालय, पलवल में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी हरियाणा के मुक्केबाज है सिवाय, सिवाय किसके, संजय कुमार के। किसके, संजय कुमार जो है ये मुक्केबाज नहीं है। ठीक है, हरियाणा के नहीं है। बाबा सरवणनाथ ने कहाँ सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो है निर्माण करवाया, तो कहाँ करवाया बाबा सरवणनाथ ने, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में, तो सोनाकुंड कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। गर्म पानी के नाम से जो इसको जाना जाता है। गर्म पानी जो है क्यों रहता है पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा है। किसकी, सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 37,
कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो होली के समय जो है लूर नृत्य किया जाता है। कौन सा? लूर नृत्य। एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई? तो वर्ड्स ऑफ द इंडस जो है मुबाशिर हसन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मुबाशिर हसन के द्वारा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है हरियाणा के पानीपत जिले में है। कौन से जिले में है? पानीपत जिले में। हरियाणा में पलवल में स्थापित विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो किसके नाम पर है? श्री विश्वकर्मा के नाम पर। किसके नाम पर? श्री विश्वकर्मा के नाम पर। तारू नगर हरियाणा की किस जिले में है? तारू नगर, तो तारू नगर जो है मेवात में है। कौन से जिले में है तारू नगर? मेवात जिले में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र? कुरुक्षेत्र जिले में। कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर? कपिल मुनि के नाम पर। किसके नाम पर? कपिल मुनि के नाम पर। ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे है? कलायत में है। कहाँ पे है? कलायत में। और कहाँ पड़ता है ये? कैथल में। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का घटक नहीं है। तो सक्षम युवा स्कीम का जो घटक नहीं है वो कौन सा नहीं है? दुर्घटना बीमा। कौन सा? दुर्घटना बीमा। प्राचीन वैदिक काल की जनजाति भरत, मुजावत और महावृष का संबंध किस जिले से था? तो इनका जो संबंध था वो हिसार जिले से था। कौन से था? हिसार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसको पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया था? तो किसको किया था? अम्बाड़ा जिले को। कौन सा जिला था? अम्बाड़ा जिला। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? तो हिरण उद्यान जो है किस जिले में? हिसार में। किसमें? हिसार में। हरियाणा के नरेंद्र यादव थे, तो नरेंद्र यादव जो है एक प्रथम युवा एवरेस्ट आरोही थे। कौन थे? प्रथम युवा एवरेस्ट आरोही। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब जो है कौन था? तो बहादुरगढ़ का जो नवाब था वो मोहन सिंह था। कौन था? मोहन सिंह। हरियाणा के किस जिले से महात्मा गांधी को 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से किया गया था जी। तो पलवल से किया गया था। अच्छा ठीक है, हिसार से किया गया था। ठीक है। हरियाणा में एनबीआरसी कहाँ है? एनबीआरसी कहाँ है? मानेसर में। कहाँ पे है? मानेसर में। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1969 को। कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 को। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की? बनावली की खोज जो है रविंदर सिंह बिष्ट ने की। किसने की? RS बिष्ट ने। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो पंचकुला में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1969 में। बताओ भाई, पंचकुला नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, तो 1969 में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, 1969 में। लेकिन फिर इसको 1981 में जो है भिवानी शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? 1981 में भिवानी में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? तो किन 2 जिलों में है? कुरुक्षेत्र में और फरीदाबाद में। किस में है? कुरुक्षेत्र में और फरीदाबाद में। गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया? तो गीता ज्ञान संस्थान का जो निर्माण है वो करनाल में किया गया। कहाँ पे किया गया? करनाल में। पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास किस व्यवसाय से नहीं जुड़े? तो ये गायकी से नहीं जुड़े। ठीक है। हरियाणा के पहले गवर्नर श्री धर्मवीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो श्री धर्मवीर का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन से में? उत्तर प्रदेश में। किस गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदाई खान है? तो किसके हैं? पिंजौर गार्डन के। किसके हैं? पिंजौर गार्डन। विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ भाई। तो विभाजन के बाद जो है पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय जो है शिमला स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शिमला में। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना? तो 20वां जिला जो है कौन सा बना? मेवात। कौन सा बना? मेवात। मुगल शासक अकबर के समय हेमू कहाँ का शासक था? तो हेमू जो है रेवाड़ी का शासक था। कहाँ का था? रेवाड़ी का।
निम्न में से कौन सी नदी साहिबी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है साहिबी की सहायक नदी नहीं है? टांगरी नदी। कौन सी? टांगरी नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। निम्न में से कौन फरीदाबाद जिले से संबंधित है? तो फरीदाबाद जिले से जो है सोनू निगम संबंधित है। कौन है? सोनू निगम। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए? तो खादर व करनाल में। किसमें? खादर व करनाल में। तराइन में लड़े गए पहले युद्ध का विजेता जो है कौन रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान। कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सी उपाधि जो है इनको दी जाती है? राय पिथौरा की। पढ़ा था ना क्वेश्चन। कब हुआ था बताओ पहला युद्ध? कब हुआ था तराइन का पहला युद्ध? 1191 में। दूसरा किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जो दूसरे युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। जगनीक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की? तो आल्हा खंड की। किसकी की? आल्हा खंड की। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुड़ानी धाम का संबंध, तो छुड़ानी धाम का जो संबंध है वो संत गरीबदास जी से। किससे? संत गरीबदास जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो है 1937 में हुई। कब हुई? 1937 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में हुई। किस वर्ष हुई? 1955 में। महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है, तो किसका है? राजपूत चित्रकारी का। किसका है? राजपूत चित्रकारी का। किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो भरत के रूप में जो हरियाणा को जाना जाता है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। रानी सोहाद्री किस राजघराने से संबंधित है? तो रानी सोहाद्री जो है जींद राजघराने से संबंधित है। कौन से? जींद से। हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह की नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो प्रीतम पाल की नियुक्ति जो है 2011 में हुई। किस वर्ष हुई? 2011 में। क्षेत्रफल में हरियाणा से जो बड़े राज्य हैं वो कौन से हैं? कितने हैं वो? 19 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 19 राज्य। 20वां कौन है? हरियाणा। भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर किस जिले में है? तो 11 रुद्री मंदिर जो है कैथल जिले में। किस में? कैथल जिले में। गुरुग्राम में कौन सा उद्योग स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? ट्रैक्टर उद्योग, ये स्थित नहीं है। डीएलएफ है, हाँ जी। आईटीआई है, हाँ जी। मारुति, हाँ जी। हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक का मकबरा है? गुलाम वंश के शासक का मकबरा जो है कैथल में। और किसका है वो? रजिया सुल्तान का। ठीक है। हरियाणा का कौन सा गार्डन घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता लाए हुए है? तो कौन सा है? रॉक गार्डन। कौन सा है? रॉक गार्डन। हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी है? हिंदी और पंजाबी। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल कौन सा है? तो कौन सा? राजा नाहर सिंह महल। कौन सा है? राजा नाहर सिंह महल। हरियाणा के कैथल जिले के बंदराना गांव 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच हैं, तो कौन है? राम सिंह पोदा। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताओ भाई? पंचकुला जिला। कौन सा है क्षेत्रफल में? पंचकुला जिला। भिवानी जिले के किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का जो है मेला लगता है? तो कौन से गांव में लगता है? नौरंगाबाद में। कौन से में लगता है? नौरंगाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे साक्षर व न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम और मेवात। कौन सा है? गुरुग्राम और मेवात। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बताओ? बंसीलाल को। किसको जाना जाता है? बंसीलाल लेग्गा को। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव भिवानी में। टांगरी किस नदी की जो है सहायक नदी है? ये जो है घग्गर की सहायक नदी है। किसकी? घग्गर की। कोरवी मूलतः किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? तो खड़ी बोली का प्रारूप मानी गई है। कौन सी का? खड़ी बोली का। हरियाणा राज्य को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितनों में किया गया है? 6 मंडल में विभाजित किया गया है। इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितने में किया गया है? 6 में किया गया है।
निम्न सभी चलचित्र अदाकार ओम पुरी संबंधित है, सिवाय त्रिदेव के। किसके? त्रिदेव के। निम्न में से कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया? इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण जो है रेवाड़ी में किया गया। कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? तो बलरामगढ़ जो है बल्लभगढ़ का नया नाम है। किसका? बल्लभगढ़ का। सारा गुरपाल का संबंध किस जिले से है? सारा गुरपाल का संबंध जो है फतेहाबाद जिले से है। कौन से जिले से है? फतेहाबाद जिले से। तुलिका गांगुली का संबंध, तुलिका गांगुली का जो संबंध है वो फरीदाबाद जिले से। कौन से जिले से? फरीदाबाद जिले से। निम्न में से कौन सिरसा जिले से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? राजकुमार राव, ये जो है सिरसा जिले से संबंधित नहीं है। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले थे? तो जगाधरी से जो है समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले थे। कहाँ से? जगाधरी से। जगाधरी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार व रंगमंच कलाकार जो है कौन सा था? मनीष जोशी बिस्मिल। कौन था? मनीष जोशी बिस्मिल। तो आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। हरियाणा की एक प्रमुख नदी जो है नहीं है। कौन सी नहीं है? सतलज। कौन सी नहीं है? सतलज। ये जो है हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। जितना आपने सपोर्ट किया है यहाँ तक, ऐसे ही आगे भी हमें सपोर्ट करते रहो। तो आज जो आपके 30 सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा टाइम और, 5 दिन और, तो आपके सारे सेट जो है कवर हो जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।